नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एग्जाम नाउ यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिएगा, हम देखने वाले हैं जयपुर मेट्रो का जो पेपर हुआ था हाल ही में, उस पेपर के आंसर की जारी कर दी गई है। तो देखिएगा, हम इसका जो ऑफिशियल आंसर की जारी की गई है फर्स्ट हम इसको भी देखेंगे। तो देखिएगा, इसमें जो भी आंसर माने गए हैं हम उन्हीं के अनुसार देखेंगे। जो कि फाइनल आंसर क्या आएगी उसके बाद में आपको फुल डिटेल के साथ क्वेश्चन पेपर हल करवाया जाएगा। तो इसमें देखिएगा, हम इन क्वेश्चनों को देखने वाला है। इससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एग्जाम हुआ था वो डेट दी गई है, यानी कि आपकी 11 जून 2022 को। इसके बारे में देख सकते हैं, यहाँ पे नेम दिया गया है, एप्लीकेशन नंबर है, रोल नंबर है, एप्लीकेंट नंबर है, यहाँ पे फिर कैटेगरी है, एग्जाम डेट दी गई है, यानी कि 11/6/2022 को यहाँ पे एग्जाम हुई थी। और फिर सब्जेक्ट देख सकते हैं यहाँ पे मैटनर इलेक्ट्रिशियन का है, कौन सी ट्रेड का है, इलेक्ट्रिशियन का। तो यहाँ पे आपके मार्क्स बताए गए हैं, तो हम इनके जो क्वेश्चन है उनको देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, यानी कि देख सकते हैं आप यहाँ पे इलेक्शन ट्रेड के क्वेश्चन। एक बार मैं आपको बता देता हूँ इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आए थे। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा इलेक्शन जो आपकी ट्रेड दी गई है, यहाँ पे इनके जो टोटल क्वेश्चन आए थे उनकी संख्या थी 55 संख्या थी इनकी। और फिर आपके राजस्थान जीके के आए थे, उनके क्वेश्चनों की संख्या थी 10। उसके बाद में फिर आपके आए थे जनरल साइंस के, उनकी भी 10 थी यहाँ पे। फिर देखिएगा मैथ के जो क्वेश्चन आए थे उनकी भी संख्या कितनी थी, 10 थी। उसके बाद में आप देखिएगा, उसके बाद में आपके जो क्वेश्चन आए थे वो आए थे कंप्यूटर के, यानी कि कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आए थे उनकी जो संख्या है वो है आपकी 5। फिर उसके बाद में 5 ही इंग्लिश के और 5 ही हिंदी के है। इस तरीके से देखिएगा, यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चन आए थे उनकी संख्या 100 थी, यानी कि 100 का जो क्वेश्चन पेपर आया था। और प्रत्येक क्वेश्चन में यहाँ पे देखिएगा 100, यानी कि टोटल क्वेश्चन 100 आए थे और प्रत्येक पर यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग दी गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम इलेक्शन ट्रेड से। तो यहाँ पे देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके बहुत सारे एग्जामों में जो भी इलेक्शन ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन आते हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिएगा, यह जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में आए हुए क्वेश्चन है, जो कि हाल ही के लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, इसमें देखिएगा जो कि यहाँ पे आपको ये तो आपके आंसर जो करेक्ट वो है, यानी कि जो यहाँ पे हरे कलर से है, और यहाँ पे जो कैंडिडेट ने आंसर दिए गए हैं वो है यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है और 3 यहाँ पे सही है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मिलान करना है। तो यहाँ पे देखिए, हम इनके क्वेश्चन देखने वाला है, जो भी बोर्ड के द्वारा जो माने गए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को हम देखेंगे, यानी कि उन्होंने जो आंसर दिया है, और फुल डिटेल के साथ हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, घरों में जाने वाली वायरिंग की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे किसका किया जाता है, जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से होगा एमसीबी का। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लीकेज करंट मानव शरीर के बजाय भूसंपर्कन तार से होकर प्रवाहित होती है, क्योंकि भूसंपर्कन तार की रिक्त स्थान होता है। तो यहाँ पे देखिएगा प्रतिरोध बहुत कम होता है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 6 ओम प्रत्येक के 3 प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। यह संयोजन 3 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी में 10 वोल्टेज आपूर्ति के टर्मिनल के बीच जुड़ा हुआ है। तो परिपथ की धारा, यानी कि यहाँ पे आई पूछ रहा है करंट, तो ये आपको ज्ञात करना था। तो आई को याद करने के लिए देखिए, आई बराबर V/R, यानी कि पहले समानांतर में, फिर यहाँ पे 3 ओम का प्रतिरोध आपस में श्रेणी में जुड़े हुए हैं। फिर उसके बाद में वोल्टेज दिया गया है, तो इसको आप हल करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ए आंसर दिया गया है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा मानक रूप से भूसंपर्कन परिवार का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा नहीं है, IN नहीं है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उपभोक्ता परिसर से जुड़ी सिरोपरी लाइन को कहा जाता है, यानी कि ओवरहेड लाइन को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा सर्विसमैन लाइन, यानी कि सर्विसमैन लाइन कहा जाता है, जो कि आप सभी को मालूम होगा, या आपके जो घरों तक जो सप्लाई आती है वो आपकी है सर्विसमैन लाइन। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा उपकरण स्वचालित रूप से उपकरणों को अति धारा, यानी कि ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट की स्थिति में सुरक्षित रखता है। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन दिया गया है, इनमें से होगा आपका फ्यूज। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, खुलापन की स्थिति में एक सेल के टर्मिनलों पर वोल्टेज 2.2 वोल्टेज है और परिपथ में 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर सेल के टर्मिनलों पर वोल्टेज 1.8 वोल्टेज है, और सेल का आंतरिक प्रतिरोध यहाँ पे ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप सभी को मालूम होगा, आंतरिक प्रतिरोध का जो आपको फार्मूला देखा होगा आपने, उसके अनुसार इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही आंसर था। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सी राशि की इकाई वोल्ट नहीं है, यानी कि वोल्टेज किसकी इकाई नहीं है। तो यहाँ पे देखिए विभवांतर की है, विभव की है, विद्युत की और प्रेरक बल की है। तो यहाँ पे आपका होगा कौन सा, चुंबकीय प्रेरक बल। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा यहाँ पे, यानी कि इकाई नहीं है वोल्ट। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, न्यूट्रल अर्थिंग के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर का।
ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर का। ऑप्शन ए आपका आंसर था इसमें। फिर देखिएगा यहाँ पे दिया गया है ए रेक्टिफायर इज ए डिवाइस विच यूज द कन्वर्ट, यानी कि किसके लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे अल्टरनेटिव करंट टू यूनिडायरेक्ट करंट, यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए आपका सही आंसर था। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आर्सेनिक एक है। तो यहाँ पे देखिएगा जो आर्सेनिक होता है वो पंच संयोजी तत्व होता है। कौन सा? पंच संयोजी पदार्थ। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक संचरण लाइन ट्रांसमिशन लाइन में इस्पात क्रोड स्टील कोर का प्रयोग के लिए किया जाता है, तो लाइन की मजबूती में वृद्धि करने के लिए। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक लैंप वाउंड डिस्ट धारा जनित्र में 8 ध्रुव और 240 चालक है, तो समानांतर पथों की संख्या क्या होगी। तो इसको हल करने के बाद इसमें आंसर दिया गया है 8, यानी कि यहाँ पे पथों की संख्या पूछा गया है, तो यहाँ पे जो फार्मूला है वो लगा सकते हैं आप। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यदि एक एकल कला परिणामित्र एक कला परिणामित्र सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जिसे बोलते हैं कि पूर्ण भार ताम्र हानि 1000 वाट है और लौह हानि 1200 वाट है, तो 50% भार पर इसके ताम्र हानि क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा आप इसको हल करोगे तो यहाँ पे 250 है, ऑप्शन बी बताया गया है। फिर देखिए दिए गए समीकरण में पी क्या दर्शाता है और प्रतिरोध आर बराबर यहाँ पे देखिएगा रो एल बटे ए, यानी कि रो आपके यहाँ पे विशिष्ट जो प्रतिरोध है उसको दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा इसको प्रतिरोधकता, यानी कि आपका हो जाएगा प्रतिरोधकता रजिस्टिविटी जो दर्शाता है, ये देखिएगा। फिर दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन किसी कार्यशाला में इनमें से कौन सा कला अनुक्रम फेज सीक्वेंस बनाए रखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा होगा RYB। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्रॉस हेड पेंच स्क्रू को लगाने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा फिलिपस हेड पेचकस, यानी कि ऑप्शन 4। फिर दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिए गए विकल्पों में से कौन सा स्विच नहीं है, यानी कि जो दिए गए इनमें से कौन सा स्विच नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए नहीं है और बाकी सभी के स्विच है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से किस मोटर को घूर्णन ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है। तो यहाँ पे कहा जाता है प्रेरण मोटर को। फिर देखिएगा कंडक्टर सामग्री की प्रतिरोधकता पर तापमान भिन्नता का प्रभाव वक्र द्वारा दिया जाता है, तो यहाँ पर रैखिक है। ये देखिएगा सभी जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ या आपको जो दिखाए जा रहे हैं ये सभी आंसर की है, यानी कि फर्स्ट आंसर की जारी की गई है, तो इसी को मैं आपको बताया जा रहा हूँ। इसमें देखिएगा जो फाइनल आंसर की आएगी उसके बाद में हम फुल सॉल्यूशन करेंगे इसका, यानी कि विस्तार के साथ। तो मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से देखिएगा किस तरीके के क्वेश्चन आए थे इसमें। यदि पदार्थ की चुंबकशीलता निम्न हो तो आर्मेचर में अभिवाह पथ का प्रतिष्ठम होगा उच्च बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 20, 30, 60 वोल्ट के सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया हो तो उनका तुल्य वोल्टेज क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा सेलों को, तो यहाँ पे देखिएगा प्रतिरोध होता है यानी रेजिस्टेंस, उनका विपरीत यहाँ पे होगा। तो इन तरीके से हल आप कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए दिया गया है इसमें। फिर देखिएगा हानियों को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर की क्रोड को पटलित किया जाता है, तो भंवर दवारा हानि को कम करने के लिए। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सामान्य वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक होता है। तो यहाँ पे देखिएगा 0.1 सेंटीमीटर। फिर देखिए यदि किसी प्रेरण मोटर इंडक्शन मोटर में स्लॉट्स की संख्या में वृद्धि की जाती है तो इसमें अतिभार क्षमता बेहतर होती है, यानी कि ओवरलोडिंग। फिर देखिएगा ऑप्शन सी इसमें आंसर था। फिर देखिएगा डीसी मशीन का निम्नलिखित में कौन सा भाग अधिकतम तापमान वृद्धि को बनाए रख सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा फील्ड वाइंडिंग, ऑप्शन 2। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा भूसंपर्कन तार का अनुप्रयोग नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा लघुपतन से विद्युतीय प्रणाली की रक्षा करना, ऑप्शन 4। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मानक स्थिति के अंतर्गत शुद्ध सिलिकॉन की प्रतिरोधकता लगभग होती है। ये क्वेश्चन देखिएगा मानक स्थिति के अंतर्गत शुद्ध सिलिकॉन की प्रतिरोधकता लगभग होती है। तो यहाँ पे देखिएगा 6 × 10³ ओम सेंटीमीटर होती है, तो ऑप्शन बी। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यदि 50 ओम 60 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी में एक 100 वोल्ट का आपूर्ति के टर्मिनल के बीच संयोजित किया गया है तो इसमें से किस रेंज का एमीटर का उपयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा आपका होगा ऑप्शन ए। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटरी की रेटिंग किस में की जाती है। तो आप सभी को मालूम होगा यहाँ पे एम्पियर आवर्स में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दिए गए विकल्पों में से कौन सा बैटरी का प्रतीक है, यानी कि जो विकल्प दिए गए इनमें से प्रतीक पूछा गया था। तो यहाँ पे देखिएगा इसका जो है ऑप्शन 2 है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंड्यूट के अंदर से तार खींचने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आप सभी को मालूम होगा
पिच टाइप का किया जाता है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गया प्रतीक क्या दर्शाता है। जो ये प्रतीक दिया गया है ये क्या दर्शाता है। तो यहाँ पे देखिएगा इन्होंने ऑप्शन 2 दिया गया है, यानी कि विभवमापी, जो कि फर्स्ट आंसर की दिया है उसी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, और फिर आपको विस्तार से बताएंगे बाद में नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इसके फाइनल आंसर के आने के बाद। अभी तो आप इसमें ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हो अगर कोई क्वेश्चन गलत है तो। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक ऊर्जा मीटर में के मीटर स्थिरांक 1000 चक्कर किलोवाट घंटा है होता है, यदि डिस्क 5 मिनट में 200 चक्कर लगाती हो तो ऊर्जा की आपूर्ति क्या होगी। यहाँ पे ऑप्शन 2 बताया गया है। इनमें से किस प्रकार की वायरिंग का उपयोग स्थायी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे क्लीट बताया गया है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 3 कोर फ्लेक्सिबल केबल के न्यूट्रल वायर के लिए किस कलर कोड का प्रयोग किया जाता है। 3 कोर फ्लेक्सिबल केबल के न्यूट्रल वायर के लिए, तो यहाँ पे देखिएगा न्यूट्रल के लिए नीले का, और आप सभी को मालूम होगा यहाँ पे देखिएगा लाल आपका फेज का होता है, हरा आपका अर्थिंग का होता है। कंडक्ट परिपथ में प्रयुक्त वोल्टेज स्तर होता है, तो यहाँ पे देखिएगा 250 से 600 वोल्टेज के बीच। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उदासीन टर्मिनल ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के संयोजन से लिया जाता है। उदासीन टर्मिनल यानी कि ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के संयोजन से लिया जाता है, तो यहाँ पे स्टार लिया जाता है। ऑप्शन 4, जब 2 लेक्लांश से सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हों तो उनका विद्युत वाहक बल क्या होगा। यानी कि जो लेक्लांश से सेल है वो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनका विद्युत वाहक बल क्या होगा। देखिएगा यहाँ पे लेक्लांश के सेल का होता है 1.4, तो यहाँ पे उनको 1.4 को डबल कर देना है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2.8। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रतिष्ठम विद्युत परिपथ में के समतुल्य होता है। तो यहाँ पे देखिए प्रतिरोध के। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पुनर्बलित कंक्रीट स्तंभों की विस्तृत लंबाई 80 से 200 मीटर के बीच होती है क्योंकि ये होते हैं अधिक मजबूत और अधिक टिकाऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ट्रांजिस्टर टर्मिनलों के नाम। ट्रांजिस्टर टर्मिनलों के नाम कौन से होते हैं। तो आप सभी को मालूम होगा यहाँ पे आपके होते हैं एमिटर, बेस, कलेक्टर, तो ये आपका ऑप्शन 4 दिया गया है। फिर देखिएगा यानी कि आपके जो ट्रांजिस्टर होता है वो आप सभी को मालूम होगा, यानी कि आपके जो ट्रैक होता है उसी से संबंधित 3 परतों से बना हुआ होता है, और यहाँ पे 2 पीएन क्या होता है, जंक्शन होता है, संगम बने हुए जाते हैं पीएन के। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डिस्क धारा मोटर में ध्रुवों की पोलों की संख्या होती है। तो यहाँ पे देखिए चाल के व्युत्क्रमानुपाती। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि परिणाम अनुपात के यानी कि 1 से बड़ा है के हो तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या N2 और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या N1 में क्या संबंध होगा। तो यहाँ पे देखिएगा N2 बड़ा होगा N1 से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा विद्युत रासायनिक उपकरण है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा है, सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सभी विद्युतीय उपकरणों को संयोजित किया जाता है जिससे उनके टर्मिनलों पर समान वोल्टेज प्राप्त होता है समानांतर में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा लैंप का प्रतीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 होगा। जब किसी लाइन द्वारा ली गई धारा लाइन के अभिग्राही सिरे पर बाहर के साथ संबंध धारा से अधिक हो तो इस प्रभाव का प्रयोग कम करके कम किया जाता है। तो यहाँ पे होगा कौन सा, शंट प्रतिघातक, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, BIS के अनुसार बिजली के अनुप्रयोग के लिए उपयोग किए जाने वाले सब सर्किट पर लोड से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना नहीं होना चाहिए, 3 किलोवाट से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 1 kWh ऊर्जा वेग के बराबर होता है। तो ये आप सभी को मालूम होगा, बिल्कुल नॉर्मल है, 1 यूनिट होता है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में किस एप्लीकेशन में हम DC सीरीज मोटर का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा वो करता है लोकोमोटिव, यानी कि ऑप्शन ए। व्यावसायिक सुरक्षा के अनुसार लाल रंग कोड क्या इंगित करता है। तो यहाँ पे अग्नि सुरक्षा उपकरण करता है, न कि जो ऑप्शन दिए गए हैं ये। तो ऑप्शन 4 इसका आंसर होगा। सामान्य मृदा के लिए भूसंपर्कन पाइप का व्यास कितना होता है। तो 1.5 इंच। क्योंकि ये सभी क्वेश्चन देखिएगा आपके टेक्निकल हेल्पर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा, इन सभी को देखना है आपको। तो यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, एक एकल कला प्रेरण प्रकार ऊर्जा मापी पाठ्यांकों को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे KWH में। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी विद्युत मोटर में कार्बन ब्रश की क्या भूमिका होती है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या होती है, मोटर में स्पार्किंग होने से रोकना,
यानी कि स्पार्किंग को रोकना। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर दिया गया है। फिर देखिएगा यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है वो देखिएगा जनरल साइंस के क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पे 10 क्वेश्चन है। ये हम पूरा पेपर को देखने वाले हैं, जो कि थोड़ा फास्ट देखेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, निम्नलिखित में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनवरी 2020 में YSR आरोग्य श्री योजना का उद्घाटन किया था? आंध्र प्रदेश बताया गया है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे? कोलकाता में। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार नवंबर 2021 के अंत तक भारत दुनिया में सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक था। तो ये देखिएगा चौथे नंबर का था। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सुशासन सूचकांक गवर्नेंस इंडेक्स यानी जो इसे बोलता है 2021 में न्यायपालिका और सार्वजनिक सुरक्षा, पर्यावरण, नागरिक, केंद्र शासन में अन्य राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया था? तो ये किया था किसने? राजस्थान ने। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 2022 तक विश्व में खनिज तेल, पेट्रोल, डीजल की सबसे अधिक खपत करने वाले देश इनमें से कौन सा है? तो ये देखिएगा कौन सा है 2022 तक? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने 2021-22 में रेपो दर को बनाए रखा है 4.4। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्रकाश, यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका प्रकाशित की गई थी? तो यहाँ पे की गई थी इंडियन ओपिनियन। ये देखिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जनवरी 2020 में राजीव राय भटनागर को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल उपराज्यपाल का सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो ये देखिएगा जम्मू और कश्मीर का, यानी कि जम्मू कश्मीर का। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है रूस इनमें से किस महाद्वीप का भाग है? तो ये आप सभी को मालूम होगा, यूरोप और एशिया का। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1700 कितनी है? 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन यौवन के समय लड़कों को दिखावट में परिवर्तन लाता है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। तो फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिएगा अधिवक्र ग्रंथि किसके निकट स्थित होती है? तो किडनी के। उस आदर्श गैस का चयन करें जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में रखा गया है। कौन सा है? जिनान। ब्यूटाइन का आणविक सूत्र क्या होता है? CH। यहाँ पे देखिएगा ब्यूटाइन का आणविक सूत्र तो C4H6 होता है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव में भोजन के पाचन हेतु अम्लीय भोजन को क्षारीय में परिवर्तित करता है? तो ये कौन सा करता है? पितरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षार से निर्मित लवण का pH मान क्या होगा? तो यहाँ पे देखिएगा pH मान क्या होगा? 7, यानी कि ऑप्शन 4 होगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2000 Hz है और तरंग दैर्घ्य 0.35 m है, तो तरंग की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 700 मीटर प्रति S-1 होगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से आयरन को विस्थापित नहीं करेगी? सिल्वर। जब एक वस्तु पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा घटती है और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है। यदि 15 C के एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर स्थानांतरित करने के लिए 300 जूल कार्य की आवश्यकता होती है, तो इन बिंदुओं पर विभवांतर की गणना करें। तो यहाँ पे होगा 20 वोल्ट हल करने पर। फिर देखिएगा यहाँ पे आपके मैथ के क्वेश्चन है, जो कि मैथ के जो क्वेश्चन है उनकी भी संख्या कितनी दी गई है? यहाँ पे 10 क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 9000 को 4 भागों में इस तरीके से विभाजित करें कि उनका अनुपात 1:2:5:7 हो जाए। तो आप इनको देख लीजिएगा, मैं आपको थोड़ा इसको स्पीड में यहाँ पे दिखा देता हूँ, जिसमें कि आप इसको वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। यहाँ पे इनको आंसर भी दिए गए हैं। तो ये देखिएगा यहाँ पे दूरी से संबंधित दिए गए हैं, यानी कि समय चाल जो दूरी की प्रश्नावली उनसे संबंधित है। फिर यहाँ पे आपको एक समषष्टभुज का क्षेत्रफल भी, यानी परिमाप कितना होगा यहाँ पे दिया गया है। दो संख्या का अनुपात 6:8 है, उनके LS है और मैसे का गुणनफल 19,200 है, तो संख्या का योग क्या होगा? एक कॉलेज के 3 समूह विद्यार्थियों का अनुपात 2:5 है, 2, 3, 5 है। यदि प्रत्येक समूह में 10 विद्यार्थी बढ़ जाते हैं तो अनुपात बदलकर 4:5:7 हो जाता है। तो वृद्धि के बाद विद्यार्थियों की कुल संख्या। तो इस तरीके से देखिएगा यहाँ पे पूरे क्वेश्चन आपको दिखाए जा रहे हैं। तो ब्याज से संबंधित आया चक्रवृद्धि ब्याज के। फिर देखिएगा यहाँ पे इस तरीके से आप ये सभी क्वेश्चन देख लिए होंगे। अब हम देखते हैं कंप्यूटर के। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर के क्वेश्चन आए थे, तो कंप्यूटर के क्वेश्चन उनकी संख्या 5 थी। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो यहाँ पे देखिएगा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। फिर देखिए एक प्रक्रिया को अवस्था में कहा जाता है यदि वह किसी ऐसी घटना की प्रतीक्षा कर रही थी जो कभी घटित नहीं होगी, डेडलॉक। फिर देखिएगा निम्नलिखित में कौन सा कथन यूट्यूब का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो यहाँ पे देखिएगा यूट्यूब का है, वो देखिएगा यह एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है जहाँ लोग वीडियो को साझा करते हैं और पसंद करते हैं और उन पर
टिप्पणियाँ करता है यानी कमेंट करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर था। निम्नलिखित में से कौन सी बिग डेटा की 3 विशेषता है? तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम, वेरिएटी एंड वेलोसिटी। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 था। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया MS वर्ड 2019 में डिफ़ॉल्ट पेज मूवमेंट होती है। तो यहाँ पे ऊर्ध्वाधर, जिसे वर्टिकल बोलता है। फिर देखिएगा यहाँ पे आपके क्वेश्चन दिए गए थे इंग्लिश के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश के भी क्वेश्चन आपके कितने हैं, 5 क्वेश्चन दिए गए थे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन देख सकते हैं इंग्लिश में, यानी कि किस तरीके के क्वेश्चन आए थे इंग्लिश के, कौन से टॉपिक से आते हैं वो देख सकते हैं आप यहाँ पे। ये आप इंग्लिश के क्वेश्चन देख लीजिएगा, 5 क्वेश्चन हो गए हैं आपके। फिर देखिएगा हिंदी के भी आपके कितने आए थे, 5। तो देखिए निम्नलिखित में मैं इधर शब्द के लिए उचित पर्यायवाची का चयन कीजिए। तो यहाँ पे पर्वत है, स्थावर के लिए सही विलोम शब्द का चयन जंगम है। निम्नलिखित में से सही तत्सम शब्द का चयन कीजिए, उद्यतन। घर पर घोड़ा नखास मोल का उचित अर्थ क्या है? सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए घर की वस्तु के उपलब्ध रहने पर भी उसे मंडी से खरीदना। फिर देखिए निम्नलिखित में कौन सा शब्द उभयलिंग है? तो यहाँ पे देखिएगा कौन सा विनय है। तो यहाँ पे देखिएगा ये आपको टोटल पेपर करा दिया गया है, यानी कि जो आंसर की जारी की गई थी उसमें जो भी टोटल क्वेश्चन है वो सभी आपको मैंने बता दिए गए हैं। और देखिएगा इसकी फाइनल आंसर के आने के बाद हम फुल सॉल्व कराएंगे, जो कि हर क्वेश्चन के बारे में विस्तार के साथ देखेंगे। तो ये वीडियो इसी के लिए थी कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आए थे, जो कि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और टेक्निकल हेल्पर से संबंधित जानकारी पाने के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।